हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है। बीच में हमारी वीडियोस में गैप हो गया है क्योंकि हम किसी तरह नहीं पढ़ पाए थे। आज से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। सो वेलकम। क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते हैं क्या गिवन है क्या नहीं है। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इन ये एपी चैप्टर है बेसिकली और सीबीएसई बोर्ड से है, एनसीईआरटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेस एंड वाई। क्वेश्चन है कि जो लिस्ट है यानी कि ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ पार्ट्स हैं इसके, अराउंड 4 पार्ट्स हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन से वाले ऑप्शन पे एपी बनती है और बनती है तो क्यों बनती है। ठीक है, एपी बनने का हमने इंट्रोडक्शन पहले देख लिया है, तो इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो हमारी वीडियो का, सेम चैप्टर 5 का, कि एपी कैसे बनती है, क्या हमारी फॉर्मेशंस होती हैं उसकी, और कैसे हमें पता चलता है वो एपी है नहीं है। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। पढ़ते हैं क्या है। सो द फेयर द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी का फेयर है बेसिकली, जिसमें फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है, 15 रुपीज़ है, एंड जितने भी एडिशनल किलोमीटर्स होंगे उनका क्या है, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर है। जैसे फर्स्ट किलोमीटर पे हम चलेंगे तो 15 आएगा, फिर 2 चलेंगे तो 15 + 8 हो जाएगा, फिर 8 एडिशन होता चला जाएगा जितने भी हम किलोमीटर्स जाने वाले हैं। एक डायग्राम से समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। सपोज एक टैक्सी यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ तक जाती है। ठीक है, उसका फर्स्ट किलोमीटर जो चलेगी, फिर सेकंड जाएगी वो, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ठीक है, तो पहले जो किलोमीटर है उसका फेयर कितना है, 15 रुपीज़ है। अब इसमें फर्स्ट टू सेकंड में कितना ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो 15 तो यहाँ हुआ, फिर 8 ऐड हो गया, फिर थर्ड किलोमीटर पे जाएंगे तो कितना होगा, 2 to 3 के बीच में फिर 8 ऐड हो जाएगा, फिर 8 ऐड हो जाएगा, और इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है वो। ठीक है, हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अगर देखें इसका तो फर्स्ट फेयर का रुपीज़ कितना होगा, हम लिखते हैं फेयर ऑफ 1 किलोमीटर कितना है हमारा, 15 रुपीज़ है, एंड फेयर ऑफ 2 किलोमीटर कितना होने वाला है हमारा, 15 + 8 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आएगा हमारा, 23। सेकंड हम देखेंगे तो अगर थर्ड किलोमीटर पे जाते हैं तो कितना होगा, फेयर ऑफ 3 किलोमीटर कितना होने वाला है, 15 + 8 + 8, तो ये कितना होगा, 15 + 8 होगा 23, और +8 करेंगे उसमें तो 31। देखें तो इसी को इतना ही रखते हैं अभी के लिए हम, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, मतलब इसमें इतना काफ़ी रहेगा। तो 15 के बाद क्या होगा, 23, उसके बाद 31, और इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। हम बोल सकते हैं कि ये A1 होगा हमारा, ये A2 होगा, ये A3 होगा। अब AP को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका डिफरेंस निकालना पड़ता है मेनली। इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो D1 डिफरेंस 1 कितना होगा, A2 - A1, A2 में से क्या है हमारा 23 माइनस A1 क्या है 15, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। डिफरेंस 2 निकाल के देख लेते हैं, जो क्या है A3 - A2 होगा, और ये क्या होने वाला है 31 - 23, आंसर क्या आएगा, अगेन 8 आएगा। हम कह सकते हैं D1 इक्वल है हमारा D2 के। अगर हम आगे भी चलेंगे तो सेम ही आने वाला है, हम इसको इतना ही रखते हैं। अगर हमारा डिफरेंस इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि यस it makes an AP with common difference यानी कि D of 8। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इतना ही, यस ये हमारी एपी बनाती है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, 8 होने वाला है। सेकंड देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में इसमें गिवन है क्या, यस द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. The amount of air present in a cylinder,
हाँ, सो हमें इनिशियल तो इसमें कुछ दिया नहीं है कितनी गैस है, बस ये कि दिया गया है कि एक सिलेंडर में गैस है, अगर उसमें हम वैक्यूम पंप लगाते हैं तो उसमें से 1/4 गैस को रिमूव कर देता है। सपोज़ एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं क्या, कि एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है हमारा, सपोज करो इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। सो इसमें हम पंप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पंप मारते हैं तो इसकी 1/4 गैस हट जाती है। सपोज करो ये फुल भरा हुआ है, तो फुल भरा हुआ है तो 100 है इसमें, ठीक है। फुल है तो 100 होगी इसके अंदर कैपेसिटी, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इनिशियल इसमें है वो कितनी है, 100 है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम पे अगर हम पंप चलाते हैं तो इसकी 1/4 रिमूव हो जाएगी, यानी कि 1/4 कितना होगा, अराउंड 25% हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगी कितनी, 75, ठीक है। अब सेकंड टाइम हम चलाते हैं तो इसका 1/4 रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगी फिर उसका 1/4 रिमूव हो जा रहा है। ये चीज़ क्लियर है ना, मतलब पंप लगने पे जितनी भी है उसका 1/4 रिमूव हो रहा है, ठीक है। सो इसका देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। पहले तो इसको रफ कर लेते हैं। यस, सो इसमें हम लिख सकते हैं लेट्स इनिशियल एयर कितनी लेते हैं हम, जो एयर है ना इसमें, वो कितने ले लेते हैं हम, 100 ले लेते हैं सपोज करो, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम पे हमने पंप चलाया तो आफ्टर फर्स्ट पंप, या लिख सकते हैं एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट पंप, वो कितनी होने वाली है, 100 माइनस 1/4 ऑफ 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 100 से तो ये आएगा क्या, 25। तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 माइनस 25, और ये क्या आएगा, 75 बचेगी, यानी कि फर्स्ट टाइम पे 100, सेकंड टाइम पे 75 बची, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं इसका, आफ्टर अगर दूसरा पंप चलाने के बाद कितनी बचेगी, एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड पंप। अब इनिशियल कितनी थी हमारे पास, पहले तो 100 थी, अब 100 नहीं बची ना, अब तो 75 बची है। तो 75 माइनस 1/4 ऑफ 75, सो इसे यहाँ से कट करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्स 75 माइनस 18.75 समथिंग, यस 18.75, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 56.25। क्लियर है इतना। सो हम तीन वैल्यूज़ ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए। पहली क्या आई हमारे पास, 100 आई इनिशियल, सेकंड नंबर पे क्या हुआ हमारे पास में, 75 हुआ, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, 56.25 हुआ, और ये एंड सोन इंक्रीज होती जा रही है। तो इसे हम A1 मान लेते हैं, इसे A2 मान लेते हैं, इसे A3 मान लेते हैं। क्लियर है इतना। सो डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले, D1। सो D1 क्या आएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास में 75 माइनस A1 क्या है हमारे पास में 100, और ये आएगा क्या, माइनस का 25। क्लियर है। डिफरेंस 2 निकाल लेते हैं तो A3 माइनस A2 आएगा। A3 क्या है हमारे पास में 56.25 माइनस 75, और ये आएगा अप्रॉक्स 18.75। क्लियर है। सो हम देखेंगे तो यहाँ पे ये डिफरेंस और ये डिफरेंस क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं क्या, नो इट इज़ नॉट, इट डज नॉट मेक्स एन एपी, या फिर लिख देंगे हम इट इज़ नॉट एन एपी बिकॉज CAUBE, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस, या फिर D इज़ नॉट सेम, ठीक है। D मैंने लिखा है, D को किससे डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस से। अब ये हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा था।
सो एक बार आप उन्हें रीच आउट करेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। सो इसमें ये हमने सेकंड पार्ट किया जिसमें कि हमारा सेकंड सॉल्यूशन हुआ है। अब इसके थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है हमारा थर्ड। सो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वॉल, सॉरी वॉल नहीं वेल है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वैन इट्स कॉस्ट इज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। यानी कि एक वेल है, हम वेल को कुआं है, कुएं को खोदने लग रहे हैं। खोदते टाइम जो फर्स्ट मीटर को हम खोदते हैं तो उसकी कॉस्ट है 150 और उसके बाद में जो इतने भी हम मीटर खोदेंगे हर मीटर पे 50 रुपीज़ ऐड होता जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या सॉल्यूशन में, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट डिगिंग फर्स्ट मीटर 1 मीटर वो क्या होने वाली है हमारी 150 और कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, मैं बार बार किलोमीटर क्यों आ रहा है मेरे माइंड में, वो क्या होगा 150 प्लस 50 ऐड होगा और ये क्या हो जाएगा 200। अब सेकंड ऐसे ही हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर वो क्या होने वाली है 150 प्लस 50 प्लस 50, ये क्या हो जाएगा 250। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बन के आई वो क्या आई हमारे पास 150, फिर 200, फिर आई 250 और ऐसे ही एंड ऑन बढ़ती जा रही है। सो हम इसमें नामिंग दे सकते हैं क्या, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 हो गया। क्लियर है इतना। सो डिफरेंस निकाल लेते हैं हम AP चेक करने के लिए। सो D1 हम निकालेंगे, सो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है हमारे पास में 200 है, माइनस 150 करेंगे तो आंसर आएगा 50। डिफरेंस 2 निकालते हैं तो A3 माइनस A2 करते हैं तो 250 माइनस 200, आंसर आया हमारे पास अगेन 50। सो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है एक तरीके से देखें तो हम लिख सकते हैं क्या कि हमारा यस इट इज एन AP with कॉमन डिफरेंस ऑफ 50। क्लियर है। सो ये हमारा थर्ड पार्ट था इसका। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ जो होने वाला है। फोर्थ देखें तो चलो फोर्थ पे, यस फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन in the account the amount of money in the account every year when 10,000 is deposit at compound interest of 8% per annum। क्वेश्चन है क्या कि एक अकाउंट में एक मनी एंड की गई है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, अमाउंट क्या है हमारा 10,000 है, ठीक है, और 8% पर एनम के इंटरेस्ट पे हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने वो क्या किया है डिपॉजिट किया अमाउंट का। तो पता लगाओ कि AP बनाते हैं नहीं बनाते, और बनाते तो कैसे बनाते हैं, तो सेम चेक कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट इनिशियल अमाउंट क्या है हमारे पास में, वो क्या है हमारे पास में 10,000। क्लियर है इतना। अब हमें पता है कि ये इंटरेस्ट बना रही है तो इंटरेस्ट के लिए हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसका फॉर्मूला होता है क्या कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 और ये क्या है 1, यानी कि ईयर जाएगी, सॉरी यहाँ पे आएगी ईयर, नंबर ऑफ ईयर Y। ठीक है, सो कर लेते हैं। अब फर्स्ट ईयर का निकाल लेते हैं, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर ऑफ इंटरेस्ट या फिर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर वो क्या होने वाली है, इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं हम। प्रिंसिपल क्या था हमारे पास 10,000 था, 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 8 पर ईयर 100 और ईयर कितनी है 1 है। सो ये क्या होगा 10,000 और इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 100, ऊपर आएगा 100 प्लस 8, तो 108 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। इनकी पावर 1 है तो नॉर्मली कुछ नहीं रखते, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, दूसरी ज़ीरो से दूसरी ज़ीरो। अब ये 100 मल्टीप्लाई बाय 108, इसका आंसर क्या आने वाला है 108
800। यस, सो ये आफ्टर 1 ईयर कितनी अमाउंट हो गई? 10,800। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर क्या होने वाली है? सेम फॉर्मूला लगा के यूज़ करो, इरेजर। यस, तो यहाँ पे 10,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, वन आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया, ईयर कितना हो गया हमारा? 2 हो गया इस बार। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए करते हैं हम, तो ये क्या आएगा? 10,000 अंदर क्या आएगा हमारा? 100, ऊपर क्या आएगा प्लस करके 100 + 8 108। इसका स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर के प्लेस पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इसको 2 बार लिख लें हम, 108 अपॉन में 100। सो इसके 2 जीरो यहाँ हैं तो उससे 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो यहाँ हैं उससे 2 जीरो कट जाएंगे, तो अंतर क्या वैल्यू बचेगी? 108 मल्टीप्लाई बाय 108। इसका आंसर क्या आने वाला है? वो आएगा 11,164। ठीक है, सो दूसरे ईयर के बाद में क्या अमाउंट बचती है हमारे पास में? 11,164। क्लियर है ये? सो हमने फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, एपी किस तरीके से बनने लग रही है यहाँ पर देखा जाए तो वो बन रही है ये नहीं, वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में? 10,000। 10,000 के बाद में 10,800 और उसके बाद में 11,664। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसे हम ए वी मानते हैं, A1 A2 A3। कोई दिक्कत नहीं है, D1 D2 D3 के थ्रू चलते हैं हम। डिफरेंस 1 निकाल लेते हैं, तो D1 क्या आने वाला है हमारा? A2 माइनस A1। A1 2 क्या है हमारे पास में? 10,800 माइनस करेंगे 10,000, आंसर क्या आएगा हमारा? 800 आएगा। D2 निकालेंगे तो सेम, A3 माइनस A1 कर A2 करेंगे तो A3 क्या है हमारे पास में? 11,164 माइनस करेंगे 10,800। इसका आंसर क्या आने वाला है हमारे पास में डिफरेंस में? 864। 864 हमें पता चल गया डिफ 1 इक्वल नहीं है किसके? D2 के, तो हम लिख सकते हैं नो, इट इज़ नॉट एन AP, बिकॉज कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है। ठीक है, सो इसका हमारा फोर्थ पार्ट था। सो फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है और इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हो गए बेसिकली। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आपसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए ग्लोरियस डे, बाय बाय, टेक केयर।